Hello students of class 12, we will start with the unit Human Embryology. Human embryology is a part in which we study about formation of embryo for zygote. zygote से कैसे एम्ब्रियो फॉर्म होता है ये हम ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी में देखते हैं। ये आपके एक यूनिट है, ठीक है। ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमंस। गैमेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का फॉर्मेशन फ्रॉम प्रीमोर्डियल सेक्स सेल इन गोनेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में हम देखेंगे कि कैसे गैमेट्स बनते हैं, मतलब मेल के अंदर कौन से गैमेट बनते हैं ह्यूमंस में, स्पर्म बनता है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर कौन सा गैमेट बनता है, ओवम बनता है। तो कैसे स्पर्म्स फॉर्म होते हैं, कैसे ओवम फॉर्म होते हैं, ये हम गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और जो ओवम का फॉर्मेशन है वो कहलाता है oogenesis। आप बीच बीच में पॉज करके और नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस है, ओवम का जो फॉर्मेशन है वो oogenesis है। स्पर्म का फॉर्मेशन मेल के अंदर जो होता है वो टेस्टिस में होता है, और टेस्टिस जो है वो किससे बनी हुई है, थाउजेंड्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एक टेस्टिस जो है मेल के अंदर और पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है, गोनेट रीजन में और पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है। और टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमेन रीजन मिलता है, क्योंकि टेस्टिस में जो स्पर्म फॉर्मेशन है उनके डेवलपमेंट के लिए बॉडी से लो टेम्परेचर चाहिए। इस लो टेम्परेचर की वजह से ही जो रिक्वायरमेंट होती है स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए, जो टेस्टिस जो होती है वो एब्डोमेन रीजन में न मिलकर के लोअर द एब्डोमेन रीजन स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होती है हमारी टेस्टिस मेल के अंदर। ये पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है, और प्यूबर्टी आने पर जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है मेल में। तो टेस्टिस में जो ए पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है वो थाउजेंड्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से मिलकर बना है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो आउटर लेयर होती है हमारी, जो टेस्टिस में जो आउटर लेयर है उसे कहा जाता है ट्यूनिका प्रोप्रिया, और जो इनर लेयर है वो कहलाती है जर्मिनल एपिथेलियम। अगेन देखिए, हमारे टेस्टिस के अंदर थाउजेंड्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। इनमें आउटर जो लेयर है वो कहलाती है ट्यूनिका प्रोप्रिया, और इनर लेयर जो है वो है जर्मिनल एपिथेलियम टेस्टिस की। टेस्टिस स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट है, और इनमें जो आउटर लेयर है वो तो ट्यूनिका प्रोप्रिया है। इनर लेयर जर्मिनल एपिथेलियम में आपको 2 टाइप की सेल्स देखने में मिलती है। एक तो होती है सर्टोली सेल और दूसरी होती है जर्म सेल्स। सर्टोली सेल का क्या फंक्शन है, जो डेवलपिंग स्पर्म्स हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म फॉर्म होते हैं, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो फॉर्मेशन है वो जर्म सेल्स के थ्रू होगा और जर्मिनल एपिथेलियम में बनेगी। और सर्टोली सेल जो है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, उनके डेवलपमेंट तक कौन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमें अलग अलग स्टेजेस में स्पर्म देखने को मिलते हैं, आउटर टू इनर की तरफ, ठीक है। और हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो सेपरेटेड रहती है एक स्पेस के थ्रू, और उन स्पेस में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। और इन सेल्स से मेल में कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है, ठीक है। मेल हार्मोन जो है वो लीडिंग सेल से सीक्रेट होता है, और टेस्टिस जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बनी है, और जिनमें 2 टाइप की सेल्स देखी हमने। एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, सर्टोली सेल, और दूसरी है जर्म सेल जो कि स्पर्म है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म प्रोडक्शन जो मेल्स में होता है वो होलोगोनिक टाइप का होता है। होलोगोनिक टाइप का मीन्स टेस्टिस में जो स्पर्म डेवलप हो रहे हैं वो अलग अलग स्टेजेस में होते हैं। अगर हम पेरिफेरी टू सेंट्रल में जाते हैं तो इस टाइप का जो प्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है, वो कहलाता है होलोगोनिक टाइप का स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है हमारी, उसको हमने 2 में डिवाइड किया है, 2 स्टेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और सेकंड है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इनटू स्पर्म। स्पर्मेटिड बनता है पहले, फिर स्पर्मेटिड किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, सेकंड स्टेज में स्पर्म में ट्रांसफर हो जाता है। इसे कहते हैं स्पर्मटिलियोसिस प्रोसेस, ठीक है। और
फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड जो है वो 3 फेजेज में डिवाइड किया गया है। एक है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड है हमारी ग्रोथ फेज एंड थर्ड है हमारी मैचुरेशन फेज। सबसे पहले जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया जो हैं वो सेल के अंदर, टेस्टिस के अंदर माइटोटिकली डिवाइड होते रहते हैं। अनडिफ्रेंशिएटेड हम कह सकते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल जो है वो माइटोटिकली डिवाइड होती रहती है और अपना नंबर क्या करती रहती है, इंक्रीज करती रहती है। ठीक है, फिर उनमें से इसे कहते हैं हम मल्टीप्लिकेशन फेज। फर्स्ट स्टेज में जब हमारे स्पर्मेटोगोनिया जो हैं वो या अनडिफ्रेंशिएटेड हमारी जर्म सेल जो है जिनमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, ये स्पर्मेटोगोनिया है जिनमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 46 होता है। हमने देखा कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू अपने नंबर इंक्रीज़ कर रहा है और टेस्टिस में एक डिवाइड होते जा रहा है। और उसके बाद इनमें से कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो न्यूट्रिशन लेकर साइज़ में बड़े हो जाते हैं और उसके बाद वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो जाते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो ग्रोथ करता है, ये कहलाती है ग्रोथ फेज़। और फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न के थ्रू वो डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होकर के क्या बनाता है, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम मिलते हैं और स्पर्मेटोगोनिया में भी हमारे कितने क्रोमोसोम मिलते हैं, 46 क्रोमोसोम मिलते हैं। और ये मेयोटिक डिवीज़न के थ्रू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम जो है मेयोटिक डिवीज़न के थ्रू बने हैं तो कितने हो जाते हैं, 23 हो जाते हैं। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है हमारा वो क्या करता है, सेकेंड मेयोटिक डिवीज़न करता है और सेकेंड मेयोटिक डिवीज़न करके क्या बना लेता है, स्पर्मेटिड करके बना लेता है। और स्पर्मेटिड जो होते हैं वो हमारे 23 क्रोमोसोम कंटेन करते हैं। अब स्पर्मेटिड जो है वो साइज़ में कैसे होते हैं, राउंड होते हैं। इनमें ये मैचुरेशन फेज़ में है। अब इसके बाद क्या होगा, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का डेवलपमेंट होता है जिसे कहते हैं डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी तक हमारे जो स्पर्मेटिड थे वो कैसे थे, शेप में राउंड थे। अब जो है डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू वो स्पर्म में बदलेंगे। इनमें 3 रीजन्स डेवलप हो जाएंगे स्पर्म के अंदर क्योंकि उन्हें मोटाइल, उन्हें मूव करना है। ठीक है, मूव करने के लिए इनमें 3 रीजन्स डेवलप हो जाते हैं। एक तो हेड और मिड पीस और टेल। हेड रीजन में हम देखेंगे स्पर्म के एक तो एक्रोसोम प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक्रोसोम फॉर पेनिट्रेटिंग द ओवम, ओवम को पेनिट्रेट करने के लिए, और इन्हें मूव करना है, इस वजह से इनकी शेप ऐसी होती है। डिफरेंशिएशन होता है और इस डिफरेंशिएशन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस को स्पर्म टीलियोसिस भी कहा जाता है जिसके थ्रू हमारे स्पर्मेटिड स्पर्म में चेंज होते हैं। और मिडल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की क्या रिक्वायरमेंट है, इनको मूव करना है तो एनर्जी चाहिए स्पर्म को। तो स्पर्म जो है वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से। और टेल रीजन इनके मूवमेंट में हेल्प करता है। और इनमें 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल जो है वो हमारे स्पर्म की एक्सिस बनाता है और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो इनमें प्रेजेंट होता है स्पर्म में वो क्या फंक्शन करता है, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो हमने देखा कि कैसे हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हुई। पहले बने स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया ने माइटोसिस डिवीज़न किया और अपना नंबर बढ़ाया, इंक्रीज़ किया और ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है। माइटोसिस करके उनमें से कोई एक जो है हमारा वो साइज़ में ग्रोथ कर ली और ग्रोथ फेज़ में एंटर कर गया सेकंड फेज़ में, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो गया। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने क्या किया, मेयोटिक डिवीज़न किया सेल और क्या बना लिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लिया। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाए, 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है सेकेंड मेयोटिक डिवीज़न के लिए और 4 स्पर्मेटिड बना लेते हैं और स्पर्मेटिड राउंड होते हैं। फिर ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस होती है इनमें, है ना, और उससे क्या बनता है, हमारा स्पर्म बनता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हमने क्या कहा, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा। और एक हमने देखा एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, ठीक है, या एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने 4 स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होते हैं। ठीक है, अगर हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसका नंबर जो है हमारे अगर 100 है तो स्पर्मेटोजोआ कितने फॉर्म होंगे, 400 फॉर्म होंगे। अगर 25 हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं तो कितने होंगे, तो फिर 100 फॉर्म होंगे। और इस पर अगर 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो 400 स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होंगे। तो ये हमने प्रोसेस देखी हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस।
नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म में 3 रीजन्स होते हैं, हेड, मिडल पीस एंड टेल। हेड रीजन में फ्रंट आगे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम रीजन प्रेजेंट होता है। ये एक्रोसोम जो होता है वो गोल्जी बॉडी से डेवलप होता है। एक्रोसोम का क्या फंक्शन है, एक्रोसोम जो है वो ओवम को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। ओवम स्पर्म की ओवम में एंट्री जो है वो एक्रोसोम की हेल्प से होती है। एक्रोसोम के बाद नीचे की तरफ पोस्टीरियर साइड पर हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हेड में। न्यूक्लियस जो है हमारे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और प्रोटामिन्स पाए जाते हैं और इसमें जो स्पर्म है, स्पर्म में आरएनए और दूसरे सेल ऑर्गेनल्स ईआर, गोल्जी, राइबोसोम्स ये स्पर्म में नहीं मिलते। ठीक है, केवल डीएनए जेनेटिक मटेरियल मिलता है और क्या मिलते हैं, प्रोटामिन्स मिलते हैं। ये न्यूक्लियस है इसका। न्यूक्लियस के बाद नीचे आता है नेक रीजन। नेक रीजन में हमारे 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो कि न्यूक्लियस के नियर प्रेजेंट होता है, और जो न्यूक्लियस के डिस्टेंस पर है वो है डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का क्या फंक्शन है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है हमारे स्पिंडल फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है उस स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प करता है, और डिस्टल सेंट्रियोल जो है वो हमारी स्पर्म की एक्सेस फॉर्म करता है। इसके अलावा हमारे जो न्यूक्लियस रीजन है, न्यूक्लियस में एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाया जाता है। ये एंटी फर्टिलाइजिंग क्या काम करता है, हमारे स्पर्म जो है ये स्पर्म में पाया जाता है और ओवम की जो वॉल है उसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा एंटी फर्टिलाइजिंग। रिकॉग्नाइज एक ही स्पीशीज़ के जो हमारे स्पर्म और ओवम का जो रिकॉग्नाइजेशन होता है वो स्पर्म हमारे स्पर्म में तो मिलता है एंटी फर्टिलाइजिन और क्या ओवम में क्या मिलता है, फर्टिलाइजिन। इसकी वजह से दोनों का क्या जाता है, फ्यूज़न हो जाता है। और इसमें इसके अलावा न्यूक्लियस में क्या मिलते हैं, हमारे हेड रीजन में स्पर्म लाइसिन एंजाइम मिलते हैं। स्पर्म लाइसिन एंजाइम में हाइलुरोनिडेज और कैथेप्सिन मिलता है। ये हाइलुरोनिडेज और कैथेप्सिन जो होते हैं वो हम क्या फंक्शन करते हैं, उनका फंक्शन जो है वो ओवम में एंट्री में हेल्प करते हैं। जो ओवा की वॉल जो होती है उसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं हमारे स्पर्म लाइसिन एंजाइम। फिर मिडल पीस जो है, मिडल पीस में क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे स्पर्म को। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो निबेनकिन शीथ की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसको मैनचेट भी कहते हैं। और हमारे जो लास्ट मिडल पीस में नीचे की तरफ मूवमेंट के लिए एनर्जी दे रहे हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो मिडल पीस में प्रेजेंट है। और मिडल पीस में नीचे की तरफ जेंसन रिंग मिलती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की टेल रीजन में एंट्री को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। ठीक है, ये टेल में रीजन है, एक्सिस है जो कि मूवमेंट प्रोवाइड करता है हमारे को। तो और एक बार में जब स्पर्म रिलीज किए जाते हैं मेल से तो 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स जो हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई स्पर्म की स्ट्रक्चर।